कल मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा फुल ऑटोनॉमी आर्म्ड फोर्सेस को दे दी गई है। सिक्योरिटी मीटिंग के अंदर कहा गया कि आर्म्ड फोर्सेस के पास पूरी आज़ादी है कि किसको टारगेट करना है, कब टारगेट करना है और कैसे टारगेट करना है। जिसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है और ये डर का माहौल आप क्लियरली देख सकते हो। और इसी डर के माहौल की वजह से, इसी भय की वजह से अब पाकिस्तान जो पहले सीना चौड़ा करके कह रहा था आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वही पाकिस्तान अब भीगी बिल्ली बन चुका है और कह रहा है कि भारत हमारे साथ बैक चैनल टॉक कर लो, क्योंकि डिप्लोमेटिक टॉक्स तो हो नहीं सकती, तो बैक चैनल टॉक करके हम सारा इशू जो है वो रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके की बातें यहाँ पर पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। तो दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, कैसे पाकिस्तान डरा हुआ है, हर चीज को मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखेनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की पीएससी के क्वेश्चन, फिल्म के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस को पूरी आज़ादी है, वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिस पे चाहे अटैक कर सकती है पाकिस्तान के अंदर। इवन पाकिस्तान के खुद के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर द्वारा, मैंने कल वीडियो ही बनाई थी इस पर, वो आए सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने कहा कि यार 24 से 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान के ऊपर इंडियन आर्म फोर्स अटैक कर सकती है। तब से पाकिस्तान एकदम डरा हुआ, घबराया हुआ है और आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो पाकिस्तान का डर इस चीज़ में दिखाई देगा कि किस तरीके से वो अब अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, इस डर की वजह से आतंकवादियों को प्रोटेक्ट कर रहा है। हफीज़ सैयद जो कि लश्कर तैयबा का हेड है और भारत के अंदर जो मुंबई में बॉम्ब अटैक हुए थे उसका मास्टरमाइंड है। पाकिस्तान को शक है कि भारत अगर पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो हफीज़ सैयद की मौत हो सकती है। तो इस वजह से इन्होंने हफीज़ सैयद को उसके घर से हटा के एक छोटे से घर में लाहौर के अंदर बंद करा हुआ है और वहाँ पर SSG कमांडो की पूरी फोर्स जो है वो तैनात की हुई है। दूसरी तरफ जो TRF है, लश्कर तैयबा की ही प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा क्लेम किया गया था कि पहलगाम में अटैक हमने कराया, ये भी डर गए और इन्होंने अपने क्लेम जो है वो वापस ले लिए। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जो है वो भारत से बैक चैनल टॉक्स की बात कर रहा है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लीडर रूबियो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से बात करते हैं और यही बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं US को कि प्लीज़ भारत को समझाओ, इस तरीके से हमारे ऊपर अटैक ना करे, रिटोरिक और रिस्पॉन्सिबल रूप से भारत को एक्ट करने के लिए कहो। ये बात कही ऑफिशियली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने। दूसरी तरफ भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कहते हैं कि पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी हैं, उनके जो परपेट्रेटर्स हैं, उनके जो बेकर्स हैं, उनके जो प्लानर हैं, उन सबको जस्टिस दी जाएगी, उन सबको न्याय दिया जाएगा। दोनों की बातों में आपको साफ अंतर दिखाई देगा। भारत के अंदर कॉन्फिडेंस और पाकिस्तान के दिल में डर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहीं पे फिर पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है US के साथ में कि प्लीज़ हमारे साथ में भारत की बैक चैनल टॉक जो है वो शुरू करा दो। और इसके लिए पाकिस्तान ने और भी कई सारे स्टेप जो हैं वो लेना शुरू ऑलरेडी कर दिए हैं। पाकिस्तान के द्वारा उनके सऊदी अरेबिया, ईरान के लीडर, इन सबको फ़ोन किया जा रहा है, फिर उनसे भारत को फ़ोन लगवाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इंडिया को मनाओ और इंडिया जो है हमारे ऊपर अटैक ना करे, ऐसा कुछ हो जाए। जिसके बाद सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के लीडर भारत को फ़ोन करके कह रहे हैं कि प्लीज़ डी-एस्केलेट कर दो। भारत के साथ में न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करने को भी पाकिस्तान तैयार है। पर ये सब पाकिस्तान कर क्यों रहा है? पाकिस्तान इतना डरा हुआ है क्यों? देखो, पाकिस्तान की जो ओवरऑल स्थिति है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ऑलरेडी भारत की फोर्सेस से डरी हुई हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही LOC के ऊपर टेंशन बढ़ रहा था उस समय पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने
पोस्ट को अबंडन कर दिया, मतलब जो फ्रंट पोस्ट होती है ना उनको अबंडन करके खुद पीछे चल गए, इनके झंडे वगैरह इन्होंने हटा लिए। अभी तो इंडियन आर्म फोर्स ने अटैक भी नहीं किया है, अटैक के डर से ही ये पीछे हो गए। एक तरीके से अगर मैं आर्मी की भाषा में कहूँ तो इन्होंने अपने आप को पीछे ले लिया है। और ये एक आध पोस्ट पे नहीं हुआ, ये नौशेरा के अंदर, सुंदरबनी के अंदर, अखनूर के अंदर, बारामुल्ला के अंदर, कुपवारा के अंदर हुआ है। इवन कई सारे सोल्जर्स जो है वो ऑलरेडी रिजाइन कर रहे हैं। ये सब दिखाता है कि पाकिस्तान किस हद तक भारत की फोर्सेस से डरा हुआ है। तो बात आती है कि अब भारत की फोर्सेस से पाकिस्तान डरा हुआ है क्यों। देखो, सबसे पहला कारण तो सीधा सा है कि भारत के पास में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेपन तो है ही, साथ में फोर्सेस भी हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है। अगर आप पाकिस्तान की आर्मी की बात करो, 6.5 लाख की आर्मी है, जिसमें से भी लोग लगातार रिजाइन कर रहे हैं। और इस आर्मी को वो एक जगह ही डिप्लॉय नहीं करने वाले हैं, उनको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से भी लड़ना है, उनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी लड़ना है, उनको ईरान से भी लड़ना है, उनको अफगानिस्तान से भी लड़ना है, और ये सारे फ्रंट को प्रोटेक्ट करते हुए इंडिया से लड़ना है। और इंडिया के आर्म्ड फोर्सेज लगभग डबल है, 1.4 मिलियन की, जिसके पास में मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अब पहले के युद्ध आप याद करो, 1947, 65, 71, 99, इन सारे युद्धों के अंदर पाकिस्तान के पास में एडवांस हथियार थे, यूएस के द्वारा दिए गए, चाइना के द्वारा दिए गए। इन सारे एडवांस हथियार के होने के बावजूद भी उस समय पे युद्ध हार गए थे। आज के समय पे सोचो कि सारे एडवांस हथियार भारत के पास में, ज़्यादा आर्म फोर्सेज भारत के पास में, यूएस का सपोर्ट भारत के पास में, तो क्या हश्र पाकिस्तान का हो सकता है। ये बात पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है, इसी कारण से भयभीत है और डरा हुआ है। इवन पिछली बार जब भी पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी अटैक किया गया था, भारत ने रिटेलिएट बहुत खतरनाक रूप से किया था, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक हो। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान को पता है कि भाई भारत जो है वो अटैक करेगा और स्ट्रांग रूप से अटैक करेगा, इस कारण से पाकिस्तान जो है वो डरा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास में इंटरनेशनल सपोर्ट इतना है नहीं जितना आज के समय पे इंडिया के पास में है। ग्लोबल लेवल की अगर मैं 2 बड़ी पावर की बात करूं तो आपको कौन दिखाई देगी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, फिर आप चाइना को भी कंसिडर कर सकते हो। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत को यहाँ पर ओपनली सपोर्ट किया हुआ है। रशिया ने तो ये तक कहा है कि अगर हथियारों की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम भारत को देने को तैयार हैं पाकिस्तान के आतंकवादियों को रोकने के लिए, जिसके कारण से पाकिस्तान जो है वो डरा हुआ है और अब भारत से बैक चैनल टॉक्स की बात कर रहा है। हालांकि बैक चैनल टॉक्स की बातें जब चल रही हैं, आर्म फोर्स जब रिट्रीट कर रही हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से एकदम हार ही गया है, मतलब हमारी फोर्सेस जाएंगी और वो बिल्कुल सरेंडर कर देंगे। उनके आर्म्ड फोर्सेस यानी कि उनकी आर्मी के द्वारा अभी अपनी पोस्ट को छोड़ा जा रहा है, रिज़ाइन किया जा रहा है, बट नेवी और एयरफोर्स अभी भी वहाँ तैनात है। ऑलरेडी लाहौर के अंदर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान की जो नेवी है वो फायर एक्सरसाइज कर रही है भारत को डराने के लिए, ऑब्वियसली, पर भारत इन चीज़ों से डरने वाला है नहीं। साथ में ये लोग अपने हथियारों को इंडियन बॉर्डर के आसपास डिप्लॉय भी करने लगे हैं। दूसरी तरफ भारत भी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम हम लोगों ने तैनात किया हुआ है और जो दूसरे हथियार हैं उनको भी हम लोगों ने अब तैनात करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान भयभीत है। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स के पीएससी क्वेश्चन, फिल्म के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स समझो, इंडिया ये बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।